नमस्कार। आज का विषय है क्रोध। क्रोध दोधारी तलवार है। यह दूसरे को तो हानि करता ही है, स्वयं का भी भला नहीं करता। यह आपका विवेक नष्ट कर देता है, जिससे आप सही और गलत का भेद नहीं कर सकते। क्रोधित व्यक्ति अपना हित का बात भी नहीं सुनता। क्रोध में रावण अपने नाना माल्यवंत का उचित सलाह नहीं सुन रहा, पत्नी मंदोदरी का बात नहीं मान रहा, विभीषण का मंत्रणा नहीं समझ रहा और अंत में जान, राज्य, संपदा सब गंवा देता है। क्रोधित अवस्था में भगवान भी सामने आ जाए तो नहीं पहचान सकते। जैसे परशुराम के सामने स्वयं राम है, पर क्रोध में वह उन पर कुठार उठा रहा है। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाहे। क्रोध में मनुष्य अपना भी और दूसरा का भी हानि करता है, सबसे विरोध रखता है और भयभीत रहता है। कबीर साहब कहते हैं, अपनी पराई हानि करे जारे तन मन क्रोध, रहत सदा भयभीत वह मन में राखी विरोध। क्रोध मन का विकार है, किंतु क्रोध भी तब पुण्य हो जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए हो। जैसे स्त्री रक्षा हेतु किया गया जटायु का क्रोध पुण्य बन गया। इसके विपरीत हस्तिनापुर के राज्यसभा में भीष्म का क्रोध ना करना पाप बन गया। कहानी है, एक महात्मा एक गांव में आया और पेड़ के नीचे बैठ गया। सबने कहा, पेड़ के कोठरी में सांप है, वहां नहीं बैठिए। महात्मा नहीं माना और वहीं सत्संग शुरू कर दिया। महात्मा ने क्रोध पर सत्संग करते हुए बोला कि क्रोध नहीं करना चाहिए। सांप भी महात्मा का चेला बन गया और क्रोध करना छोड़ दिया। किसी को कुछ नहीं करता, परिणाम गांव के बच्चे उसे लाठी पत्थर से मारता, कोई तो पूंछ पकड़ कर उसे घुमा देता। कुछ दिन बाद महात्मा फिर आया, चेला को बुलाया। चेला मुश्किल से आया, देखा घायल हाल बेहाल। पूछा, ये कैसे हुआ? सांप ने कहा, क्रोध नहीं कहा इसलिए ये हाल हुआ। महात्मा ने समझाया, मैंने किसी को हानि करने को मना किया था, फुफकारने को नहीं। तात्पर्य, व्यवहार में क्रोध का नाटक कर सकते हैं, असली क्रोध नहीं। साहेबंदगी सतनाम।